अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बोलता कोहिस्तान के साथ में हूँ शबीर अहमद शबली और ये आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज एक इंतहाई अहम डेवलपमेंट हुई है। वो ये कि जो पीडीएम की नहीं बल्कि ये मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की जो मिलाप जो कंबाइन गवर्नमेंट है वो नाकाम हो चुकी हैं हुकूमत चलाने में, और इन्होंने हथियार डाल दी हैं और मदद के लिए पुकारा है खान साहब को। दोनों ने दोनों ऐवानों में बाकायदा मदद तलब की हैं और ये बात साबित कर दी है कि खान साहब के बग़ैर हुकूमत चलाया नहीं जा सकता है। तो नाज़रीन, आखिर ये क्या मजबूरी बन गई है कि खान साहब के बग़ैर, पीटीआई के बग़ैर ये मुल्क चलाना इंतहाई मुश्किल है। तो ये मैं आपको बताता चलूँ कि हुकूमत को जो आइंदा आने वाले जो डेज़ हैं उनमें हुकूमत को इंतहाई सख्त फ़ैसले करना होता है और इन बहुत सा बड़ी चैलेंजेस है, उन चैलेंजेस से निपटना पड़ता है। तो पीटीआई के बग़ैर इतनी मुश्किल फ़ैसले इस मुल्क के लिए मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी नहीं कर सकते हैं। ये हकीकत है कि खान साहब के बग़ैर ये मुल्क चलाया नहीं जा सकता है। तो ये शहरियार अफरीदी वाज़ेह कर चुका है कि हम हुकूमत के साथ किसी किस्म की डील नहीं करेंगे। अलबत्ता हम आर्मी चीफ़ के साथ डील करने को तैयार है, क्योंकि हुकूमत के पास पावर नहीं है, जो पावर है वो आर्मी चीफ़ के पास है। ये बाकायदा वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह कर चुका है। तो नाज़रीन, ये मैं आपको क्लियर करूँ कि खान साहब भी बहुत सारी अपने बयानात में और अपने मुख्तलिफ़ किस्म के इंटरव्यूज़ में कह चुके हैं कि मुझे 9 माह जेल में हुई, अगर मुझे 9 साल भी हुए तो मैं किसी किस्म की डील के लिए तैयार नहीं हूँ। तो आया ये हुकूमत की क्या मजबूरी बन चुकी है कि वो खान साहब की तरफ आ रहे हैं और खान साहब डील से दूर जा रहे हैं। नाज़रीन, तो ये हुकूमत को जो मुश्किल चैलेंजेस है और जो बड़ी मुश्किल फ़ैसले हुकूमत ने करना है आइंदा दिनों में, हमारी ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा करना है। उसके साथ-साथ जो महंगाई का पिछले 2 सालों से बोझ आवाम के ऊपर पड़ा है उसमें मज़ीद इज़ाफ़े का हमें जो सिग्नल हैं वो मिल रहे हैं। तो इन सारे मुश्किल फ़ैसलों से हुकूमत खान साहब को अलहदा नहीं कर सकती है। तो आवाम जो है, पाकिस्तान की आवाम, उनसे हमने जानने की कोशिश की तो कोई 90% आवाम की राय भी यही है कि सारी जिन्हें जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो एक पेज पे हो और वो मुल्क कौम और मिलत की बका की जंग लड़ें, ना कि वो अपनी ज़ाती। तो हम भी यही चाह रहे हैं कि ये सारे एक प्लेटफार्म पे हो और सिर्फ़ के सिर्फ़ उनका जो टारगेट है वो सिर्फ़ के सिर्फ़ मुल्क ही हो कि इस मुल्क को हमने कैसे आगे निकालना है। परसों जो हमारा आर्मी चीफ़ है, सिपाही सलार है, वो अपने एक बयान में ये वाज़ेह कर चुका है कि हमारे पास वाहिद एक ऑप्शन है कि हमने मुल्क को फाइनेंशियली स्टेबल करना है। उसके लिए हमारा वज़ीर-ए-आज़म इस वक्त सऊदी अरबिया में मौजूद है और वहाँ से कई डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट का भी इम्कानात हैं। तो आया देखते हैं कि जो फ्यूचर है पाकिस्तान का वो किस तरफ जाएगा। उम्मीद है की जाती है कि पाकिस्तान का फ्यूचर ब्राइट होगा और ये सारे ना सिर्फ अपने ज़ात के लिए बल्कि